हेलो एवरीवन। आज हम भारत के सीमावर्ती देश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारत के कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश की सीमाएं बनाती हैं। इसको पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, फिर आगे हम मैप के थ्रू भी समझेंगे। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। यानी भारत के निकटतम पड़ोसी देशों की कुल संख्या 9 है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हैं। यानी जो भारत के साथ सीमाएं बनाई गई हैं वो प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। यानी स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल के साथ है और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ है। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो कृत्रिम भी हैं और कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं क्या हैं? प्राकृतिक है। भारत की कुल भू सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा यानी तट रेखा कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नलिखित है। यानी बांग्लादेश, ये आप सीमाएं जितनी भी किलोमीटर है उसको देख लीजिए। मैं आपको राज्य बता दे रही हूँ। बांग्लादेश के साथ भारत के 6 राज्य मिलते हैं और केंद्र शासित प्रदेश। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। चीन के साथ भारत के 5 राज्य मिलते हैं। पहला है लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम, पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य मिलते हैं। पहला है लद्दाख, दूसरा है जम्मू और कश्मीर, फिर है पंजाब, फिर है राजस्थान, फिर है गुजरात। नेपाल के साथ में 5 राज्य हैं। पहला उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है, पांचवा सिक्किम है। फिर उसके बाद में क्या है? म्यांमार के साथ भारत के 5 राज्य मिलते हैं। भारत के 4 राज्य मिलते हैं म्यांमार के साथ। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। भूटान के साथ भारत के साथ सिक्किम मिलता है, पश्चिम बंगाल मिलता है, असम मिलता है, अरुणाचल प्रदेश मिलता है। यानी भूटान के साथ भारत के 4 राज्य मिलते हैं। अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा रेखाएं भारत के साथ बनाती है और ये सिर्फ लद्दाख को टच करती है। फिर भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ये पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे स्थलीय सीमा किसके साथ बनती है, तो वह है बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनती है, तो वह है अफगानिस्तान के साथ। एक सेकेंड, अफगानिस्तान के साथ। आप ये सारे पॉइंट देखते जाइए क्योंकि ये हर परीक्षाओं में किसी न किसी से पूछा जाता है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। यानी भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती है, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। यानी भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से होती है और भारत म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। फिर उसके बाद में है एक से अधिक देशों की सीमाएं को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यानी कितने जो ऐसे राज्य हैं जो देश
हो गया या केंद्र शासित प्रदेश हो गए एक दूसरे को टच करते, जैसे लद्दाख को पाकिस्तान भी टच करता है, अफ़गानिस्तान भी टच करता है और चीन भी टच करता है। आप इसके ट्रिक भी याद कर सकते हैं, लद्दाख के कौन कौन से देश टच करते हैं, तो आप PAC से इसको याद कर सकते हैं। जैसे P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान और C से चीन है। उत्तराखंड के साथ 2 देश टच करते हैं, जिसे आप CN करके याद कर सकते हैं। पहला है चीन है, दूसरा है नेपाल है। पश्चिम बंगाल के साथ भारत के 3 राज्य टच कर पश्चिम बंगाल के साथ 3 देश टच करते हैं। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान। आप इसको BNB करके भी याद कर सकते हैं। ये सारे ट्रिक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी हमारे दिमाग में ये ट्रिक से क्वेश्चन फंस जाते हैं। फिर उसके बाद में है सिक्किम से भी 3 देश टच करते। पहला है नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है भूटान, जिसे NCB से आप याद कर सकते हैं। असम के साथ बांग्लादेश और भूटान, यानी अगर आपको किसी भी देश के कुछ याद करना हो तो आप अपनी एक ट्रिक बना सकते हैं। मैंने हर देश की पहली अल्फ़ाबेट को वो लर्न कर लिया, इससे मुझे वो चीज़ याद करने में ईजी लगने लगी। मिज़ोरम के साथ बांग्लादेश और म्यांमार मिलता है। ये भारत के सीमावर्ती देश हैं। आप देख लीजिए कि लद्दाख के साथ अफ़गानिस्तान इधर है, इधर पाकिस्तान है, इधर नेपाल के साइड चीन है और सिक्किम भी इधर ही टच हो रहा है। फिर इधर म्यांमार है और यहाँ बांग्लादेश की सीमा भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इधर बांग्लादेश है और नीचे अपना श्रीलंका लटका हुआ है। फिर है उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती। यानी हिमालय दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को अधोरेखित सीमा कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर रहेगा कि उस सीमा रेखा को अधोरेखित सीमा कहा जाता है। अधोरेखित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अधोरेखित सीमा को साझा किया गया था। यानी जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा निर्धारित की गई थी, किसके माध्यम, ग्रेट ब्रिटेन के माध्यम से, जिसे अधोरेखित सीमा कहा गया था। अधोरेखित सीमा को साझा किया गया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। इस रेखा का निर्धारण सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। यानी जो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया है वो रेड क्लिफ सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। उन्हीं के नाम पर ये रेड क्लिफ रेखा रखी गई थी। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखाएं हैं, तो मैकमोहन रेखाएं पाई जाती हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफ़गानिस्तान भारत से डुरन रेखा द्वारा पृथक होता है।